गुड इवनिंग क्लास 12th। कल हमने स्टार्ट करा था चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और मैंने कल आपको 3 मेथड बताया प्रिपरेशन के। इस चैप्टर को हम 4th फेज में पढ़ेंगे बेटा। फर्स्ट पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ। सबसे ज़्यादा जो कन्वर्जेंस में आपको केमिकल रिएक्शंस काम आएंगी यही वाली काम आएंगी जो दोनों के लिए एप्लीकेबल हैं। फिर हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ ओनली एल्डिहाइड, फिर आप पढ़ोगे प्रिपरेशन ऑफ ओनली कीटोन, देन विल डिस्कस टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टी एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अब पूरे चैप्टर में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला, एल्डिहाइड और कीटोन बनाने के मेथड्स दोनों के एक साथ, तो ये दोनों पर एप्लीकेबल है, और एक है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। आपके एनसीईआरटी में जो मेथड्स पढ़ा रहा हूँ मैं, कीटोन और एल्डिहाइड दोनों के फॉर्मेशन के, केवल थ्योरी लिखी हुई है, रिएक्शन लिखी हुई नहीं है। देख लेना एनसीईआरटी आप, उसमें लिखा हुआ है वी डिस्कस्ड इन क्लास 11 चैप्टर नंबर सो एंड सो। तो फर्स्ट अब आप आगे देखिए, आगे क्या है। फोर्थ मेथड है आज का बाई हाइड्रेशन ऑफ अल्काइन। हाइड्रेशन का मतलब आपको वाटर से रिएक्शन करनी है इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 और HgSO4। जानते हो अब क्या होगा, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये माइनस और ये प्लस, तो क्या बन जाएगा CH। और ध्यान से देखना यहाँ CH डबल बॉन्ड CH एंड OH। ये इन दिस केस ये जो बनता है, ये बनता है एल्कीन विद एल्कोहल। ओके, अब IBSO जानती है, मना ही देंगे। इसके बाद होता है इसका रीअरेंजमेंट। ये शो करता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन, बिकॉज आपका जो ऑक्सीजन है वो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो क्या करता है, ये यहाँ के पाई बॉन्ड को अपनी ओर शिफ्ट करता है। ये पाई बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट होता है और यहाँ से एक है छटके यहाँ चला जाता है। तो अगली रिएक्शन क्या लिखते हो आप, CH ये, और ये हो जाता है CH डबल बॉन्ड O। तो करना क्या है आपको इस रिएक्शन में, जब आप OH अटैच करोगे तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस पाई बॉन्ड को अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा। तो जैसे ही पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा यहाँ डबल बॉन्ड लग जाएगा और यहाँ से छटा के कहाँ लगा देना है, यहाँ आपको ऑक्टेट पूरा करोगे कार्बन का। तो ये क्या बनता है बेटा, ये बनता है एल्डिहाइड। पहले रिएक्शन समझा रहा हूँ, फिर बोलूँगा डिस्कशन इसका, है ना। अगर आप ये तो क्या लिया आपने इथाइन सॉरी, और ये क्या लिया आपने प्रोपाइन। प्रोपाइन में कोई रिएक्शन है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखिए माइनस प्लस OH कहाँ लगेगा, यहाँ बीच में। मार्कोनिकॉफ रूल देखो कितने काम आ रहा है आपके मार्कोनिकॉफ, हर चैप्टर में मार्कोनिकॉफ लग रहा है। तो माइनस वाला कहाँ जुड़ेगा, उस कार्बन के पास जिसके पास कम हाइड्रोजन है, और प्लस वाला कहाँ जुड़ेगा, उस कार्बन के पास जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है, ये ट्रिपल बॉन्डेड पर। तो यहाँ आप क्या लगा दोगे, OH लगा दिया आपने साहब, और यहाँ क्या लगा दिया, यहाँ लगा दिया H। अब क्या होगा, वही शिफ्टिंग, ये पाई बॉन्ड जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा और H यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। अब क्या लिख दोगे, CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3, क्या बोलोगे, कीटोन। तो कॉन्सेप्ट ये है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगर आपने इथाइन लिया तो इथाइन से बनेगा हमेशा एल्डिहाइड, और आपने दूसरे एल्काइन लिए, अदर एल्काइन लिए, इसको छोड़ के कोई से भी, देन इट विल क्रिएट कीटोन। तो इथाइन से बनता है एल्डिहाइड एंड अदर एल्काइन से बनता है कीटोन। ये अपने आप करना रिएक्शन, ये मैंने एल्काइन लिया हुआ है, क्या बनेगा बताना मुझे, है ना। तो ये 4 मेथड्स हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स दोनों को फॉर्म करने के। बढ़ते हैं अब आगे। देखिए एक और मैं एक एक्स्ट्रा मेथड बता रहा हूँ आपको एल्डिहाइड और कीटोन फॉर्म करने का। आपके एनसीईआरटी में नहीं है बट देख लीजिए, बहुत बढ़िया मेथड है ये है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपको पता ही क्या है, याद हो ही गया होगा, RMgX मतलब मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। तो कुछ और मिथाइल मैग्नीशियम हो सकता है ना। हम लेते हैं बेटा मीथेन नाइट्राइल। नाइट्राइल क्यों बोलते हैं, अगर इस कार्बन को आप कार्बन चेन में इंक्लूड करोगे तो ये बन जाएगा मीथेन, और N का मतलब है नाइट्राइल, या आप बोलोगे सिंपल वर्ड में हाइड्रोजन साइनाइड। तो HCl रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr। पैटर्न आपको पता है,
नाइट्रोजन पर क्या आएगा माइनस डेल्टा एंड कार्बन कैरी प्लस डेल्टा। ये पता ही ग्रिग्नार्ड कैसे ब्रेक होता है। तो CH3 जो माइनस है वो अटैक करेगा प्लस पर और MgBr अटैक करेगा N पर, तो ये बनेगा इंटरमीडिएट CH3 डबल बॉन्ड N MgBr। और मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, पहले ही बताई है मैंने प्रीवियस लेक्चर में और आज फिर बता रहा हूँ। अगर आपको किसी डबल बॉन्ड को ब्रेक करके, ये ट्रिक, अगर आपको डबल बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस करना है तो आपको लिखना है वहां एसिड हाइड्रेशन, एसिड हाइड्रेशन कराना है। हाइड्रेशन रिएक्शन मतलब वाटर के मॉलिक्यूल से ब्रेक करना है उसको। तो ये ट्रिक है। तो मुझे डबल बॉन्ड हटाना है और O लगाना है, तो मैं क्या करूंगा एसिड हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रेशन भी लिख सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, है ना। तो क्या होगा, यहां से ऑक्सीजन मिलेगा मुझे इसके लिए, एक्चुअली विल टेक HOH, तो क्या बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड O, ये क्या बनेगा, ये एल्डिहाइड। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। दूसरी चीज, साथ में N है तो N निकल जाएगा अमोनिया के फॉर्म में और अगेन वही बन जाएगा MgBrOH। अब ये रिएक्शन मैंने क्यों पढ़ाई आपको, रीजन है, अगर आपको ऐसा एल्डिहाइड बनाना है इन विच वन कार्बन ज्यादा हो या ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन हो, किससे, रिएक्टेंट से, तो यू शुड यूज दिस मेथड। बाकी रिएक्शन सिंपल है। जैसे मैंने लिया इथेन नाइट्राइल, ये लिया मैंने इथेन नाइट्राइल, इससे क्या होगा, और ये रिएक्शन मुझे करके बताना, CH3MgBr। मैं हिंट दे रहा हूँ, प्लस में माइनस में, बाकी ये सामने आपके है ना। तो HCl लोगे क्या बनेगा, एल्डिहाइड। और अगर आपने लिया ये मिथाइल, ये इथेन नाइट्राइल या मिथाइल साइनेट, तो क्या फॉर्म होगा, चलो कर देता हूँ, मुझे दिल नहीं मान रहा है, आप करोगे या नहीं करोगे। देखिए क्या बनेगा, CH3 डबल बॉन्ड N MgBr, देखिए प्लस माइनस, फिर क्या करोगे इसका एसिड हाइड्रोलाइसिस, 2 मॉलिक्यूल लेंगे वाटर के, ये और H प्लस, और हीट क्या करोगे, यहाँ से O जुड़ेगा, यहाँ ऐसे टूटेगा, क्या बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 कीटोन, सही है, कीटोन प्लस N क्या निकलेगा अमोनिया के फॉर्म में NH3 और क्या बन जाएगा MgBrOH, सही है। तो ये रिएक्शन है, ये एक्स्ट्रा मेथड बताया मैंने, आया हुआ है CBSE एग्जामिनेशन में, इसलिए मैंने पूछा दिया है आपको ये, है ना। क्योंकि वी कैन नॉट ब्लेम CBSE के, सर ये तो NCERT में है ही नहीं है तो क्या, उसने पैटर्न तो बता दिया ना ग्रिग्नार्ड के रिएक्शन का। देखो CBSE कई बार ऐसी रिएक्शन देती है जो आपको ना रिफ्रेशर में मिलेगी ना किसी NCERT में मिलेगी। अब ग्रिग्नार्ड, अब जैसे एक रिएक्शन है, मैं बताता हूँ आपको। एक बार CBSE ने पूछा CO2 प्लस CH3MgBr, ये करो रिएक्शन, ये दे दी CBSE ने रिएक्शन। अब बच्चे ढूंढे कहाँ है सर ये, तो देखो पैटर्न समझो, हमने लिखा C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, कार्बन प्लस डेल्टा है, ये माइनस डेल्टा है, ये प्लस ये माइनस। अब करो रिएक्शन, क्या फॉर्म होगा, ट्राई करके बताना मुझे। व्हेन CO2 रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट व्हाट विल बी फॉर्म्ड, तो मुझे करके दिखाना ये रिएक्शन, है ना। देखिए बेटा, नाउ वी कम ऑन टॉपिक प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड हम कैसे बनाते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है आपकी फ्रॉम एसिड और असाइल क्लोराइड, जिसको बोलते हैं रोजन-मुंड रिडक्शन, नेम रिएक्शन है, पूछता है बोर्ड एग्जाम में, पेपर उठा के देखना 10 ईयर के, कई बार आई हुई है। तो बोर्ड अगर आपसे पूछता है कमेंट ऑन रोजन-मुंड रिडक्शन या रोजन-मुंड रिएक्शन, अगर आप ये भी लिख दोगे तो यू विल गेट मार्क्स। थियरी नहीं भी लिखोगे चल जाएगा, इक्वेशन लिखना जरूरी है, बट थियरी लिखी इक्वेशन नहीं लिखी यू विल गेट 0, तो उसका ध्यान रखना। इसलिए मैं थियरी पे, देखो ऑर्गेनिक पढ़ा रहा हूँ मैं आपको, मैं थियरी पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ कि BSc ने उससे रिएक्शन करी ये फॉर्म होगा, फिर भी बोलना ही हो तो आप क्या बोलोगे, व्हेन एसिड क्लोराइड या असाइल क्लोराइड reduce H2A, रिडक्शन लिखा हुआ है, reduce in presence of palladium and BaSO4, then aldehydes are formed. This reaction is called Rosen-Mund reduction, name reaction है। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम बेंजोइल क्लोराइड लेते हैं, ये एग्जाम्पल।
RCOCl ले लो। क्या होते हैं एसिड क्लोराइड? या तो होंगे RCOCl या होंगे ArCOCl, CH3COCl या बेंजीन COCl, कुछ भी हो सकता है ना। तो मैंने लिया H2, तो रिड्यूस करने में क्या करना है, क्लोरीन को रिड्यूस करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है क्लोरीन वो हटेगा और H जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड एंड HCl। सिमिलरली आपने लिया CH3COCl, तो क्या फॉर्म होगा ये आप बताना मुझे। आपने ये लिया डबल बॉन्डेड, तो क्या फॉर्म होगा मुझे बताना। ये बोर्ड में आया हुआ है स्पेशल, ध्यान ये रखना, आपको डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करना है। रीजन क्या है, बिकॉज PD एंड BSO4 इज अ माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ये ओनली हाइड्रोजन को रिड्यूस करता है, डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता है। तो यहाँ ध्यान रखना है ना, तो मुझे करके दिखाना क्या फॉर्म होते हैं, एंड जो फॉर्म हो उसका IUPAC नेम मुझे सेंड करना कि सर ये IUPAC नेम है इसका, है ना। देखिए रोजनमुंड रिडक्शन से 2 हॉट्स देखिए आप क्या आता है। फर्स्ट हॉट है, इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट HOCl इंटू HCHO। आपने लिया फॉर्मिल क्लोराइड HOCl, क्या हम इस फॉर्मिल क्लोराइड को HCHO में चेंज कर सकते हैं, इसको हटा के HOCl, सही है। तो HOCl साहब क्या था, या मैं ही गड़बड़ करता हूँ, देखते हैं, कई बार दिक्कत हो जाती है। HCOCl, वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं कैसे मैं गलत देख लूँ। कैन वी चेंज HCOCl इन HCHO? आंसर है नो। अब यहाँ ध्यान से सुनना, क्यों नो है, बहुत सिंपल रीजन है, HCOCl इज हाईली अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। तो ये ध्यान रखना, रोजनमुंड रिडक्शन से जो एल्डिहाइड बनता है वो एल्डिहाइड HCHO नहीं बनता है। ये वर्ड प्रॉब्लम जब आएंगी तब ध्यान रखना, देगा वर्ड प्रॉब्लम में डाल के, इसमें रिएक्शन करी रोजनमुंड में, बट ये वो नहीं है जो फर्स्ट मेंबर है एल्डिहाइड का। तो एल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर रोजनमुंड रिएक्शन से बनाना पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इफ वी टेक HCOCl then it is highly unstable. Number 2, when we do the रोजनमुंड रिडक्शन, तो हम PD और BSO4 को पॉइजन करते हैं बाय सल्फर और क्विनोलिन से। पॉइजन का मतलब ऐसे एलिमेंट मिलाते हैं जो इस रिएक्शन की रेट को कम करे या इस रिएक्शन को प्रोडक्ट बनने के बाद रोक दे। इफ वी डू नॉट मिक्स सल्फर और क्विनोलिन, तो PDBSO4 क्या करेगा, एल्डिहाइड को फर्दर रिड्यूस कर देगा किसमें, अल्कोहल में। तो अगर आप पॉइजन नहीं करोगे सल्फर क्विनोलिन से, तो क्या होगा, ये रिएक्शन यहाँ जाकर रुकेगी अल्कोहल पर, और पॉइजन करने से क्या होती है, एल्डिहाइड विल बी फॉर्म्ड। तो ये 2 हॉट से ध्यान रखना, रीजनिंग क्वेश्चन से इसके बेस्ड आपके, है ना। देखिए बेटा सेकेंड मेथड देखिए आप एल्डिहाइड बनाने का, स्टीफेंस रिएक्शन। ये सारी नेम रिएक्शन है, ऑर्गेनिक की सबसे ज़्यादा नेम रिएक्शन इसी चैप्टर में है। और आप देखिए ऊपर टॉप पे क्या लिखा है, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स बाय टिन एंड HCl। अब नाइट्राइल्स किसको बोलते हैं, नाइट्राइल्स बोलते हैं इसको, या तो आप लोगे RCN या लोगे ArCN, ये नाइट्राइल्स होते हैं, सही है। तो एरोमेटिक साइनाइड या नॉर्मल साइनाइड को हम बोलते हैं नाइट्राइल्स। जस्ट देखिए मैंने लिया आपके सामने ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, तो हम क्या बोलेंगे, इथेन नाइट्राइल। मैं करके दिखाऊंगा रिएक्शन, और हम करते हैं इसका रिडक्शन SN प्लस HCl के साथ। लिख कर नहीं देगा रिडक्शन हुआ, वो आपको आइडिया लगाना है ये, और ध्यान रख लो SnHCl इज अ रिड्यूसिंग एजेंट फॉर अ मल्टीपल बॉन्ड, और स्पेशली साइनाइड। ये नहीं देगा तो कई बार ऐसे लिख के देगा SnCl2NH2, तो कंफ्यूज मत होना, दोनों में है ना। तो रिड्यूस क्या करोगे, हाइड्रोजन है इस बॉन्ड को रिड्यूस करेगा, तो क्या बनता है CH3CH डबल बॉन्ड NH। इसको बोलते हैं इथेन, इमीन, IMMINE, ये इमीन ग्रुप है NH बोलते हैं इमीन, इथेन इमीन। अब फिर वही ट्रिक लगानी है आपको, अगर आपको डबल बॉन्ड को हटा के ऑक्सीजन लाना है, तो मैं बार बार बोल रहा हूं, एक ही तरीका है, आप क्या लिखोगे, एसिड हाइड्रेशन या एसिड हाइड्रोलाइसिस, वाटर HOH। क्लियर है,
क्या करोगे, क्या फॉर्म होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा ये, और क्या बन जाएगा CH3 CHO, और साथ में निकलेगी आपकी अमोनिया गैस। क्लियर है, H+ हो गया है ना। तो ये है आपकी स्टीफेंस रिएक्शन, नेम रिएक्शन है। और सिंपल ध्यान क्या रखना है, नेम रिएक्शन में नाइट्राइल्स को रिड्यूस करना है टिन NaCl से। तो आप क्या लिखोगे, व्हेन एल्काइल नाइट्राइल और एरिल नाइट्राइल्स आर रिड्यूस्ड विद टिन NaCl, देन alkane imine form. When the alkane imine are hydrolyzed with water, then they form aldehyde. इसको बोलते हैं स्टीफेंस रिएक्शन। सही है। अब बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ये नहीं कि यही हो, आपको जैसे ये पूछ ले, ये है आपके पास ये CH3 ट्रिपल बॉन्ड C, तो ये करके दिखाना मुझे, इससे क्या बनेगा SnHCl। क्लियर है, तो ये बना के बताना मुझे व्हाट प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड, तो करके दिखाना मुझे ये। सही है। देखिए सेम चीज में आगे शिफ्ट होते हैं कुछ नए की ओर। हॉट्स क्या है, देखिए व्हाट इफ वी आर हैविंग अनसैचुरेटेड नाइट्राइल। अगर आपको अनसैचुरेटेड नाइट्राइल का रिडक्शन करना है तो मोस्ट सूटेबल जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो होता है आपका DIBALH। फुल फॉर्म है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। डाई आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल बोलते हैं इसको, बना के भी दिखाता हूं मैं आपको। ये आइसोब्यूटाइल आपका यहाँ इस जगह, ये आइसोब्यूटाइल, ये डाई एल्यूमिनियम और ये हाइड्राइड, ये है डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। यहां मत लगा देना बॉन्ड Al का, वो टर्शरी हो जाएगा। ये आइसो ग्रुप ट्राइंगल वाला है ना, तो फॉर्मूला सिलेबस में नहीं है बट मैंने बता दिया आपको, है ना। अब समझो, ये बोलता है कि डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड हम कब काम में लाते हैं। नॉर्मल तो आप ले ही सकते हो रिडक्शन करने में नाइट्राइल का, लेकिन उस केस में ज़्यादा काम में लाते हैं जब आपके नाइट्राइल में डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो डाई आइसोब्यूटाइल क्या करता है, ओनली साइनाइड को रिड्यूस करता है एल्डिहाइड में, डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब नहीं करता है। तो ये देखिए, जैसे मैंने लिया CH3Cl और यहाँ लिखा है नंबर 1 पे Bu2ALH या फिर डाई BALH, और सेकंड पे लिखा है H2O। कई बार ऐसी केमिकल रिएक्शन जो मल्टीपल स्टेप्स में होती हैं, लंबी लंबी रिएक्शंस होती हैं, तो उसे बोर्ड एग्जामिनर या NCERT इस फॉर्म में लिख देती है। इसका मतलब ये है, पहले आपको इसकी रिएक्शन करनी है, इससे रिड्यूस करना है, और जो बनता है उसकी रिएक्शन करनी है वाटर से। वाटर का मतलब क्या है, इसका मतलब है हाइड्रोलाइसिस, आपको बोल दिया उसने। सही है। तो मैं एक बहुत डिटेल में करके दिखाता हूँ, ये वाली वैसे भी करी हुई है हमने। तो क्या बन जाएगा, ये नहीं करता हूँ, ये करके दिखाऊंगा आपको, है ना। तो क्या बन जाएगा, ये CH3C डबल बॉन्ड OH बनाया था ना अभी पहले, सेम टू सेम रिएक्शन से, है ना। साथ में क्या बनता है NH3 अमोनिया, वो का वही रिएक्शन है बट रिएजेंट हमने क्या लिया है, अलग लिया है। अब ये देखो, सबसे ज्यादा बोर्ड में ये पूछता है और ये रिएक्शंस आती हैं बोर्ड में, तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन आएंगे आपके। और मैंने एग्जैक्ट वही मॉलिक्यूल लिए हैं जो आपके NCERT में, जो देगा भी यही मॉलिक्यूल। आप 10 ईयर के पेपर देखना, 2 या 3 बार ये मॉलिक्यूल दिया है एग्जैक्ट उठा के। ये है आपका एस्टर, COOR है, RCOOR, और ये है आपका एल्कीन ग्रुप कंटेनिंग साइनाइड। ओके, आईबीएसएम बना ही नहीं है। देखिए, अगर आप लोगे DIBALH तो सबसे पहले इसको रिड्यूस करेगा ये, है ना। तो क्या बनाएगा ये, मैं बना रहा हूँ, देखो 1 2 डबल बॉन्ड C 1 2 एंड C, है ना। H लगा रहा हूँ मैं, H डबल बॉन्ड NH, ये बनाएगा, है ना। उसके बाद आप क्या करोगे, हाइड्रोलाइसिस हीट करोगे, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, तो क्या बन जाएगा 1 2 डबल बॉन्ड C 1 2 3 4 C, और आगे क्या बन जाएगा CHO, और साथ में क्या बन जाएगा अमोनिया। अब ये बस सोच रहा है एक H कम हो गया सर, वो 1H कहाँ चला गया, बैलेंस के चक्कर में नहीं पड़ना है ऑर्गेनिक में। तो क्या बना अमोनिया एंड दैट वन इज एल्डिहाइड। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको इसके कन्वर्जन पूछ लिए
तो चक्कर आएंगे। चक्कर कैसे आएंगे? जैसे इसका नेम है आपके पास 1 2 3 4 5 6, तो आप क्या बोलोगे? हेक्स 1 2 3 4 5, हेक्स 5E1A। अब जैसे बोलेगा वो आपसे, हाउ वुड यू प्रिपेयर हेक्स 5E1A फ्रॉम दिस कंपाउंड? नाइट्राइल की प्रायोरिटी ज़्यादा है, ध्यान रखना साइनाइड। तो यहाँ भी क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6, तो आप क्या लिखोगे? हेक्स 2E1 नाइट्राइल। हेक्स 2E1 नाइट्राइल से आप हेक्स 5E1 कैसे फॉर्म करोगे? तो ये ध्यान रखना है ना। एस्टर में क्या है? ये बॉन्ड देखिए एस्टर का, ये अगेन वही काम करना है हमें, DiBALH। आपको क्या करना है आगे? आपको हाइड्रोलाइसिस करना है, ये देख लीजिए। क्लियर? तो ये जो बॉन्ड होता है एस्टर वाला, आपका एल्डिहाइड फॉर्म करना है। अब दिमाग लगाना, यहाँ से मत ब्रेक कर देना बॉन्ड, ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करोगे तो कार्बोक्सिलिक फॉर्म हो जाएगा। आपको एल्डिहाइड फॉर्म करना है, तो बॉन्ड आपको ब्रेक करना है यहाँ से, इस जगह से। H यहाँ लगेगा, एक H यहाँ लगेगा, सही है? तो सिंपल रिएक्शन है, CHO और ये OH। तो क्या बन जाएगा? ये CH3 CH2 होल 9 C डबल बॉन्ड OH। तो क्या बना आपका? ये बना आपका एल्डिहाइड। एक H यहाँ लगेगा, क्या बन जाएगा? C2H5OH। क्लियर है? तो इस तरीके से ध्यान रखना, एस्टर में आपको बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करना है, इस जगह से। अगर गलती से यहाँ से ब्रेक कर भी दिया तो आपको कार्बोक्सिलिक का दोबारा रिडक्शन करके कहाँ जाना पड़ेगा? एल्डिहाइड में जाना पड़ेगा, वो लंबा काम हो जाएगा फिर। तो ये ध्यान रखना, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रिएजेंट का यूज हम प्रायोरिटी से उस कंडीशन में करते हैं जब आपको एस्टर को करना है रिड्यूस, और आपको डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कंपाउंड के नाइट्राइल को रिड्यूस करना है। क्लियर है? ये हॉट्स हैं, ये ध्यान रखना। ये आने वाले एग्जाम्पल्स हैं बोर्ड में, मेरे अकॉर्डिंग ये सेकंड और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाले कुछ खास नहीं है, वो आप इजीली कर सकते हैं। देखिए इस रिएक्शन में मैं आपको बताता हूँ कि DiBAL कैसे काम करता है। ये NCERT में रिएक्शन आपको नहीं है, डिटेल है ना, तो जरूरत नहीं आपको इसको डिटेल लिखने की, है ना। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ, नॉट इन NCERT, डिटेल नहीं है, डायरेक्ट है आपके NCERT में। फिर भी समझ लो एक बार, क्योंकि जब तक वो समझ में नहीं आएगी रिएक्शन के परफॉर्म कैसे हुई, तो हाउ कैन वी अंडरस्टैंड, है ना। तो सबसे पहले ये आपका डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड है ना, माइनस प्लस एल्यूमिनियम है, चार्ज प्लस डेल्टा, H पर माइनस डेल्टा, प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा अटैक कैसे करेगा? H माइनस अटैक करेगा C के ऊपर, ये रिडक्शन, एंड डबल बॉन्डेड NaLC4H9। अगेन आपको डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, क्या करोगे? हाइड्रोलाइसिस। तो ये क्या बनेगा? माइनस और ये प्लस। ओके, अब ऑक्सीजन जो है इसका कहाँ जाएगा? आपके डबल बॉन्डेड पर। क्लियर? और आपके जो H हैं वो कहाँ चले जाएंगे? N पर और Al पर। N के साथ क्या बनेगा? अमोनिया, और Al के साथ H अगेन अटैच हो जाएगा, मतलब आपका डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड बैक टू पैवेलियन। तो ये प्रोबेबल पैटर्न है रिएक्शन के होने का, सही है। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है, बट अगर आपको एग्जाम में आ जाए, देयर इज नो नीड ऑफ वरी, डायरेक्ट करिए, आपके NCERT में डायरेक्ट रिएक्शन लिखी हुई है। इफ यू वांट टू क्रिएट बेटर इंप्रेशन देन यू सिलेक्ट दिस मेथड, सही है। देखिए बेटा, नेक्स्ट मेथड है आपका फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, सही है। यहाँ हम एल्डिहाइड बनाते हैं एटार्ड रिएक्शन से। अगेन नेम रिएक्शन है, इस चैप्टर में बहुत सारी नेम रिएक्शन है। क्या है? इन मेथड से हम जनरली बनाते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। तो मैंने लिखा हुआ भी है फॉर्मेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स, और कुछ नया बताना है इसलिए मैंने कुछ फ्लो बनाया हुआ है सामने। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। अगर आपने टॉलुइन लिया, या ट्रिक वाले वीडियो में बताया मैंने, ध्यान रखना, अगर आपने टॉलुइन लिया या बेंजीन पर कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच किया, कितना भी बड़ा अल्काइल ग्रुप हो, अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यूज करोगे, जैसे एसिडिक K2Cr2O7 या एसिडिक KMnO4, तो वो पहले चेंज करेगा एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड को चेंज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो आपके NCERT क्या बोलती है? इफ वी टेक
strong oxidizing reagent, then toluene or toluene like any kind of compound can directly converted into carboxylic acid, benzoic acid. लेकिन अगर मुझे इसको CHO के स्पेस पर ही रोकना है, मुझे एल्डिहाइड पर स्टॉप करना है, तो मैं क्या करूंगा? मैं सबसे पहले क्या करता हूं, इस मिथाइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता हूं CrO2Cl2 से। CrO2Cl2 को बोलते हैं क्रोमाइल क्लोराइड, नाम सुन लो, क्रोमिल क्लोराइड। इससे बनता है इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट चेंज होता है एल्डिहाइड में, एंड दिस इंटरमीडिएट प्रिवेंट एल्डिहाइड अगेन ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो क्वेश्चन अगर थ्योरेटिकल पूछ ले आपसे, व्हाई डू वी यूज क्रोमिल क्लोराइड इन एटार्ड रिएक्शन? हम क्रोमिल क्लोराइड का यूज व्हाई डू वी यूज क्रोमिल क्लोराइड इन एटार्ड रिएक्शन? तो आपको बोलना है क्रोमिल क्लोराइड कन्वर्ट मिथाइल ग्रुप और कार्बन चेन अटैच ऑन बेंजीन रिंग into intermediate. This intermediate prevent further oxidation of aldehyde into carboxylic acid. ये कुछ नया मुझे बताना था, बाकी रिएक्शन सिंपल है, रिएक्शन करते हैं फिर दी एंड करते हैं इसका लेक्चर का। देखिए बेटा, एटार्ड रिएक्शन देखिए आप। अब एटार्ड रिएक्शन समझने से पहले मैं बताता हूँ आपको एनसीईआरटी बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखा हुआ है, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, ये सब है ना। मैं सबसे पहले समझो क्रोमिल क्लोराइड की स्ट्रक्चर क्या होती है, आपको समझ में आ जाएगा रिएक्शन कैसे होगी। दिस वन इज क्रोमिल क्लोराइड। अभी नीचे मत देखना, वो तो आसान है, आप करोगे फटाफट। Cr डबल बॉन्ड O Cl। क्रोमियम कैन फॉर्म 6 बॉन्ड, सही है। तो ये होता है क्रोमाइल क्लोराइड। अब होता क्या है, ये टॉलुइन है, तो मैं इस टॉलुइन को थोड़ा सा ओपन कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। H और ये H, ये क्रोमाइल क्लोराइड का जो ऑक्सीजन है इसके H को कैप्चर करता है, और H जब टॉलुइन से रिमूव होगा तो उसको आप क्या बोलोगे? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब यही नहीं कि हमेशा कि ऑक्सीजन जुड़ जाएगा। ऑक्सीडेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी होता है। तो यहां से H हटता है, और H हट के इस फॉर्म में यहां अटैच हो जाता है। क्लियर? इसके बाद ये बॉन्ड खुलता है, और ये बॉन्ड अटैच होता है किससे? बेंजीन रिंग से, ये कार्बन से। ये जो कार्बन है आपका बेंजीन रिंग से अटैच है उससे, ये इससे। क्लियर है? तो मैंने क्या करा है, यहां से H हटाया, और मैंने क्या करा, CrO2Cl2H। ये समझाने के लिए मैंने ये दिखा रखा, ये आपको दिखा रखा। इस तरह की कंडीशंस क्रिएट होती है ना। सेम H हटाया, CrO2Cl2H। आपके एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है, बट डिटेल ये है कि आपका डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन इसके H को कैप्चर करता है और इस कॉम्प्लेक्स में चेंज होता है, और ये बॉन्ड ओपन होकर किससे अटैच होता है? कार्बन से अटैच होता है। ये कार्बन से अटैच होता है। ये अगेन वही कंडीशन, आपको ये बॉन्ड ब्रेक करना है 2, और क्या लाना है? ऑक्सीजन। तो क्या करोगे? हाइड्रोलाइसिस, ये बेंजल्डिहाइड, और आपका ये बैक टू पैरेलल। सही है? तो इसको हम बोलते हैं एटार्ड रिएक्शन। रट्टे नहीं मारने, मैं सारी एक एक चीज़ डिटेल बता रहा हूँ, खोल के पूरा मैकेनिज्म में घुस के बता रहा हूँ चीज़ों को। क्या बोलोगे? व्हेन टॉलुइन इज ऑक्सीडाइज्ड इन क्रोमाइल क्लोराइड, देन इंटरमीडिएट क्रोमियम कॉम्प्लेक्स फॉर्म। दिस शो ऑन हाइड्रोलाइसिस और हाइड्रेशन फॉर्म बेंजल्डिहाइड। द रिएक्शन इज कॉल्ड एटार्ड रिएक्शन। सही है? तो आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू एंड गुड बाय।